हेलो दोस्तों, आज आपको बताते हैं कच और देवयानी का प्रेम प्रसंग और श्राप से जुड़ी एक दिलचस्प घटना। इस कथा का उल्लेख महाभारत में भी है, क्योंकि यह कथा कुरुकुल के पूर्वजों से भी जुड़ी है। बात देवासुर संग्राम के समय की है, जहां बृहस्पति देवताओं के गुरु और असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या आती थी, जिससे वो युद्ध में मारे गए असुरों को पुनः जीवित कर देते थे। इस कारण देवता असुरों को पराजित नहीं कर पाते थे। देवताओं ने बृहस्पति के साथ मिलकर यह विद्या सीखने की योजना बनाई और बृहस्पति के पुत्र कच को शुक्राचार्य के पास यह विद्या सीखने के लिए भेजा। शुक्राचार्य ने सत्य जानते हुए भी कच को शिष्य के रूप में स्वीकार कर उसे अपने पास रख लिया। शुक्राचार्य की लाडली पुत्री थी देवयानी, जो रूप व गुणों से संपन्न थी। वह शुक्राचार्य को अत्यंत प्रिय थी। इस कारण वो थोड़ी जिद्दी भी थी। देवताओं ने कच से कहा था कि वो देवयानी को प्रसन्न कर लेगा, तो शुक्राचार्य को प्रसन्न करना आसान हो जाएगा। आता कच ने देवयानी से बहुत विनम्र व्यवहार किया व उसका ध्यान रखने लगा। इस बात से देवयानी उस पर आसक्त हो गई। किंतु कच ने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा था। आथा देवयानी ने उस समय के लिए अपने प्रेम को मित्रता तक ही सीमित रखा। जब असुरों को यह बात पता चली कि देवगुरु बृहस्पति का पुत्र उनके गुरु के आश्रम में संजीवनी विद्या सीखने के आशय से रह रहा है, तो वे क्रोध में आ गए और उसे मारने की योजना बनाने लगे। एक बार कच गाय चराने वन में गया तो उन्होंने उसका वध कर दिया। जब कच नहीं लौटा तो देवयानी चिंतित हो गई। उसे लगा कि अवश्य ही असुरों ने उसे मार डाला है। उसने अपने पिता से कच को जीवित करने के लिए कहा। अपनी पुत्री के आंसुओं को देख शुक्राचार्य ने कच को पुकारा, जिससे वो पुनः जीवित होकर आ गया। उससे पूछने पर उसने पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार असुरों ने कई बार कच को मारने का प्रयास किया। हर बार वो उसका वध करते और हर बार देवयानी अपने पिता से अनुरोध करती, फिर शुक्राचार्य को उसे जीवित करना पड़ता। अंततः एक दिन असुरों कुछ सोच विचार कर कच को मारकर उसका शरीर जला दिया और उसकी अस्थियों का चूर्ण बनाकर उसके शरीर की भस्म व अस्थियों का चूर्ण मदिरा में डालकर शुक्राचार्य को पिला दिया। अब की बार जब देवयानी के कहने से शुक्राचार्य ने कच को पुकारा, तो कच की आवाज उनके उदर यानी पेट से आई। उसने जब शुक्राचार्य को असुरों का सत्य बताया, तो शुक्राचार्य को क्रोध भी आया और दोहक भी हुआ। एक ओर उन्होंने असुरों पर बहुत क्रोध किया, वहीं दूसरी ओर यह घोषणा भी की कि अब से ब्राह्मणों के लिए मदिरापान वर्जित होगा, क्योंकि मदिरा के नशे में वो इतने ज्ञानी होते हुए भी अपने शिष्य के अवशेष पी गए थे। उधर देवयानी भी कच को लेकर विलाप कर रही थी। तब शुक्राचार्य ने कच को संजीवनी विद्या का मंत्र सिखाया और उसे पुकारा। तब कच उनके उदर को भेद कर बाहर जीवित निकल आया, किंतु शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। फिर कच ने उसी विद्या से शुक्राचार्य को पुनर्जीवित किया। विद्या समाप्ति के पश्चात कच शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर जाने लगा। तब देवयानी ने उससे प्रणय निवेदन किया। कच ने कहा कि एक तो वह गुरुपुत्री होने के कारण सम्मान के योग्य है, दूसरा उसके पिता के उदर से जन्म लेने के कारण अब वो कच की बहन समान हो गई है। आता इस प्रकार की बातें वो उसके विषय में नहीं सोच सकता। उसकी इस बात पर अपनी बात मनवाने की आदि देवयानी को क्रोध आ गया। उसने कच को श्राप दिया कि शुक्राचार्य द्वारा सिखाई विद्या से वो किसी को जीवित नहीं कर पाएगा, यह विद्या उसे कभी फलवती नहीं होगी। कच को भी देवयानी के इस अकारण श्राप को सुनकर क्रोध आ गया। उसने कहा कि बिना किसी कारण तुमने मुझे श्राप दिया, आथ मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं हो सकेगा। तुम्हें ब्राह्मण कुल छोड़कर अन्य कुल में विवाह करना पड़ेगा। इसके पश्चात कच ने स्वर्ग पहुंचकर संजीवनी विद्या अपने पिता बृहस्पति को सिखा दी, किंतु स्वयं उसका उपयोग कभी नहीं किया। आगे चलकर देवयानी का विवाह क्षत्रिय कुल में कौरवों के पूर्वज राजा ययाति से हुआ।
राजा ययाति चंद्रवंशी राजा नहुष के पुत्र थे। राजा नहुष के 6 पुत्र याति, ययाति, सयाति, अयाति, वियाति और कृति थे। याति परम ज्ञानी और राज्यकार्य से विरक्त थे, इसलिए राजा नहुष ने अपने दूसरे पुत्र ययाति को उनके पश्चात राजा बनाया। ययाति को जब राज्य प्राप्त हो गया तो उसने अपने भाइयों को चारों दिशाओं की रक्षा का आदेश दिया। एक बार राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ वन में टहल रही थी। उसके साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भी थी। वह दोनों टहलते हुए जलाशय पर पहुंची और स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती दोनों साथ साथ उधर से जा रहे थे, तो दोनों कन्याओं ने शीघ्रता से अपने अपने वस्त्र पहन लिए। लेकिन गलती से राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए तो देवयानी क्रोधित हो गई कि तुम मेरे वस्त्र कैसे पहन सकती हो? मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। तुमने मेरे वस्त्र पहनकर बहुत ही अनुचित कार्य किया है। तुम्हारे पिता मेरे पिता के शिष्य हैं। जब देवयानी ने शर्मिष्ठा का अपमान किया तो शर्मिष्ठा क्रोधित होकर बोली कि तुम व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रही हो। हमारे दिए हुए टुकड़ों पर तुम और तुम्हारा शरीर पलता है। शर्मिष्ठा ने क्रोध में आकर देवयानी को कुएं में धकेल दिया और स्वयं उसे अपने वस्त्र छीनकर घर चली गई। उसी समय राजा ययाति शिकार खेलते हुए वन में आए। प्यास लगने पर वह उसी कुएं के पास पहुंचे जिसमें देवयानी गिरी थी। राजा ने देवयानी को देखकर उसे अपना दुपट्टा ओढ़ने को दिया और हाथ पकड़कर बाहर निकाला। शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी राजा ययाति से बोली कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लो। आप मन में यह विचार न करें कि आप एक क्षत्रिय हैं और मैं एक ब्राह्मण पुत्री हूँ। यह सब ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहा। मुझे देव गुरु बृहस्पति के पुत्र कच ने शाप दिया था कि मेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ ना हो। कच मेरे पिता शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या सीखता था। मैंने उससे आकर्षित होकर उससे शादी का प्रस्ताव रखा। कच कहने लगा कि तुम मेरे गुरु की पुत्री और मेरे लिए पूजनीय हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि तुम्हारी सीखी हुई विद्या निष्फल हो जाए। यह सुनकर कच ने भी मुझे शाप दिया कि तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं होगा। राजा ययाति देवयानी से कहने लगे कि अगर तुम्हारे पिता शुक्राचार्य अपनी अनुमति से मुझे तुम्हारा पति मानेंगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। इतना सुनकर देवयानी अपने पिता के पास गई और उसे शर्मिष्ठा का सारा वृत्तांत सुनाया। गुरु शुक्राचार्य क्रोधित होकर राजा वृषपर्वा के पास पहुंचे और उनकी पुत्री शर्मिष्ठा की सारी बात बताई और राजा से कहा कि तुम देवयानी की बात मान लो। देवयानी ने कहा कि जब मैं ससुराल जाऊं तो उनकी कन्या शर्मिष्ठा मेरी दासी बने। शर्मिष्ठा ने अपने पिता को गुरु शुक्राचार्य के क्रोध से बचाने के लिए देवयानी की सारी बात मान ली। शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा ययाति से करवा दिया और कहा कि राजा तुम शर्मिष्ठा की सेज पर कभी ना सोना। देवयानी कुछ समय पश्चात पुत्रवती हुई तो शर्मिष्ठा को भी संतान की इच्छा हुई। उसने राजा ययाति से गुप्त रूप से विवाह कर लिया। राजा ययाति ने शुक्राचार्य के वचन के विरुद्ध जाकर शर्मिष्ठा की इच्छा की पूर्ति की। देवयानी के यदु और तुर्वसु नामक 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के द्रुह्यु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र हुए। जब देवयानी को राजा ययाति और शर्मिष्ठा के विवाह और पुत्रों की बात पता चली तो उसने सारी बात अपने पिता शुक्राचार्य को बता दी। शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर राजा ययाति को श्राप दिया कि तुम्हें बुढ़ापा घेर ले। गुरु का शाप सुनकर राजा ययाति ने याचना की तो शुक्राचार्य कहने लगे कि अगर तेरा कोई पुत्र तेरा बुढ़ापा ले तो तुम जवान हो सकते हो। राजा ने अपने बड़े पुत्रों से अपनी जरावस्था यानी बुढ़ापा लेने की बात कही तो सब ने इनकार कर दिया। लेकिन राजा के सबसे छोटे पुत्र पुरु को कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसका मानना था कि जिस पिता के कारण मनुष्य तीनों लोकों में पुरुषार्थ पाता है,
उसके मन अनुसार कार्य करना श्रेष्ठ है। पुरु ने राजा ययाति की वृद्धावस्था ले ली। राजा ययाति ने पुत्र से युवावस्था लेकर बहुत से सुख भोगे। देवयानी ने भी अपने पति को प्रसन्न करने हेतु हर प्रयास किया। एक दिन राजा ययाति को आत्मज्ञान हुआ। उन्होंने देवयानी को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मैंने विषयों के भोग में अंधे होकर अपने ही पुत्र को वृद्ध बना दिया और स्वयं उसकी युवा अवस्था लेकर सांसारिक विषयों का आनंद भोग रहा हूँ। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ जाती है, वैसे ही इन विषयों का जितना भोग किया जाए उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाती है। और यही विषय हमारे दुख के मूल रूप है। इससे मनुष्य को कभी भी सद्गति प्राप्त नहीं होती है। आत्म में इन सब का त्याग करना चाहता हूँ। उसके बाद राजा ययाति ने विषयों से विरक्त होकर अपने पुत्र पुरु को उसकी युवा अवस्था वापस कर दी। पुरु की पितृ भक्ति देखकर उसे राजा बना दिया और राजा ययाति स्वयं वन में चले गए। वहीं पर तपस्या कर मोक्ष को प्राप्त हुए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।